कल हमने चर्चा की थी काफी उनके बारे में, किस तरह से एक प्रकार के प्रसन्नता के आधार पे दूसरी तरह की प्रसन्नता को हम ट्रांसेंड कर सकते हैं, फिर अप्रसन्नता को। तो उस चर्चा में ऐसा लगा था कि शायद थोड़ी दिक्कत हो रही है। फिर शाम को भंते से बात हुई तो उन्होंने सुझाव दिया कि वी शुड टेक ए स्टेप बैक एंड रिवाइज द बेसिक understanding of these 6 different kinds of प्लेजेंट, प्रसन्नता, अप्रसन्नता और संभाव जो है, उनको हम ठीक से एक बार फिर से रिवाइज कर लें तो उसके बाद शायद वो सहज हो जाएगा। उस रिविजन के लिए हम आज ब्रेकआउट रूम्स बनाएंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हमने आज चैंटिंग की है 36 प्रकार की थी, उनको आप अगर एक इंद्रिय के द्वार पर देखें तो 6 प्रकार की बेसिकली बनती है, और वही सेम थिंग इज रिपीटेड एट वेरियस सेंस टूर्स। तो जो 6 गृहस्थ प्रसन्नताएं, 6 त्याग आधारित प्रसन्नताएं, 6 गृहस्थ अप्रसन्नताएं, 6 त्याग आधारित अप्रसन्नताएं, 6 गृहस्थ संभाव, 6 त्याग आधारित संभाव। तो जहाँ तक वर्डली जो एस्पेक्ट्स हैं गृहस्थ जिसे कहा गया, वो तो शायद काफी क्लियर ही है। उसमें भी संभाव में कुछ थोड़ा आवश्यकता हो ध्यान देने की। जो त्याग आधारित अप्रसन्नता और संभाव है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक शख्स अपने ब्रेकआउट रूम में उस पर चर्चा करके एक सामंजस्य बन जाए, क्लैरिटी आ जाए, और अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो फिर वो आप मेन सेशन में प्रेजेंट करेंगे एंड देन वी कैन डिस्कस दैट। मैं भी ग्रुप्स बना देता हूँ। But that's the exactly what you want people to describe. ये बता दीजिए। ये है कि भाई त्याग जो बेसिक अपने अनुभव से बता सकते हैं, या अनुभव नहीं हुए त्याग आधारित अगर प्रसन्नता अप्रसन्नता का, तो व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, व्हाट डू आई मीन बाय त्याग आधारित अप्रसन्नता। इफ कैन वी विजुअलाइज कि हाँ इस कंडीशन में या तो मुझे अनुभव हुआ या अनुभव हो सकता है अगर ऐसी परिस्थिति आए। त्याग आधारित प्रसन्नता भी, अप्रसन्नता भी और संभाव। तो इसी तरह से ऑफ कोर्स जो वर्ल्डली सेंस में है वो तो शायद हम काफी क्लियर है, बट उसको भी अगर डाउट हो तो वी कैन डिस्कस दैट आल्सो विद इन द ग्रुप। वी डिस्कस कि हाँ क्या हम सभी लोग उसमें एक मत होते हैं कि ये जो है गैसितानी सोमनस्सानी है, ये गैसितानी दोमनस है, और ये गैसितानी उपेक्षा भाव है। एंड सिमिलरली अबाउट दी निखम्मसिता, सोमनस्य, दोमनस्य एंड संभाव, उपेक्षा। तो इस पे हम चाहते हैं कि क्लैरिटी हो जाए। अगर कोई डाउट हो तो वी कैन डिस्कस इट। अगर हमारे अनुभव में आता हो तो बहुत अच्छी बात है। वी कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, somebody can share experiences। मान लीजिए ग्रुप में 5 लोग हैं, उनमें से एक को भी अनुभव हुआ है, he or she can share experiences, others can comment हाँ ये यही है, and then that can be presented in this main session. So would you prefer that we actually work with specific instances rather than like a generic क्योंकि कई बार दरअसल फिर वो टॉक शॉप हो जाती है, फिर ये दिक्कत है। उदाहरण के आधार पर होना चाहिए ना, कुछ उदाहरण हो ना कि भाई रूप के आधार पे हो या शब्द के आधार पे, कुछ भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो तभी बात बनती है। जनरली तो वी डोंट रियली गेट इट। तो जिसका जैसा भी अनुभव हो, you can put it across and make sure that everybody is understanding in the group. और जहाँ दिक्कत होगी we can then discuss it together. Is that clear enough or something more is needed? सर एक संक्षिप्त रूप में मैं बोलना चाह रहा था, जो अंडरस्टैंडिंग सूत्र के हिसाब से डेवलप करी थी, मैंने उसको पढ़ा था सब आज। तो जो गृहस्थ आधारित प्रसन्नताएं हैं, अप्रसन्नताएं हैं और संभाव है,
ये 3 लोअर कैटेगरी है, और गृहस्थ, अभी इसको हम अपर कैटेगरी में लेके जाएंगे। गृहस्थ आधारित प्रसन्नता को त्याग आधारित प्रसन्नता में कन्वर्ट करेंगे, गृहस्थ आधारित अप्रसन्नता को, और फिर वो रिमूव कर देंगे गृहस्थ आधारित वाला। अब त्याग आधारित में लेकिन सिर्फ 3 कैटेगरी है वर्टिकल। त्याग आधारित में चूंकि हम अप्रसन्नता को प्रसन्नता में कन्वर्ट करते हैं और प्रसन्नता को संभाव में कन्वर्ट करते हैं। त्याग आधारित वर्टिकल है। अभी हम कन्वर्शन नहीं कर रहे हैं, ओके, वो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि त्याग आधारित प्रसन्नता का स्वरूप क्या है, क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, सिर्फ उतनी ही। कौन सी किसको सब्स्टिट्यूट करेगी वो बाद में करेंगे, दोबारा करेंगे, विल रिपीट दैट। आप शायद इसलिए कह रहे होंगे कल हमने किया था, सो वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर गोइंग ए स्टेप बैक एंड ट्राइंग टू मेक श्योर कि हमें वो बिल्कुल क्लियर है ना कि त्याग आधारित प्रसन्नता क्या है। कोई एग्जाम्पल्स हो हमारे अपने जीवन में किसी स्पेसिफिक सिचुएशंस के रूप के बेसिस पे या शब्द के बेसिस पे या कुछ भी। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू त्याग आधारित अप्रसन्नता एंड त्याग आधारित संभाव। तो अभी हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं उनको, ताकि ये जो बेसिक 36 कैटेगरी है ये हमारी समझ में आ जाए, ठीक से क्लियर हो जाए ये क्या कैटेगरीज है। समरी ऑफ द डिस्कशंस एंड क्या उस पे क्लैरिटी बनी या नहीं बन पाई, कहीं पे डाउट था तो ग्रुप नंबर 1 में पूनम प्लीज समराइज। जी सर, जी सर। जी, हमारे ग्रुप में भारती जी और श्रेय और भंती जी भी थे, बट हम दोनों ने कोई अभी इनपुट नहीं दे पाए थे। बट हम 3 भारती जी ने बोला कि उन्हें चॉकलेट से बहुत पहले बहुत प्रेम था, उनको खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने पाया कि उनकी जो हेल्थ रीजंस है उसकी वजह से उन्हें, और कुछ उनकी अपनी भी विलिंगनेस थी कि वो चॉकलेट को, भारती जी प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने छोड़ने का प्रयास किया और उसके लिए वो सफल भी रही। तो वो उन्होंने जब ये एग्जाम्पल दिया तो वो एग्जाम्पल उन्होंने त्याग आधारित प्रसन्नताओं में की कैटेगरी में उन्होंने इसको कैटेगराइज किया कि वो जो प्रसन्नता उनको त्याग करने के बाद महसूस हुई उसको उन्होंने उसमें डाला। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा डिस्कशन किया, और फिर शिवेंद्र जी, मैं अभी सिर्फ एग्जांपल देती हूँ कि जो उन्होंने एग्जांपल दिए मैं अभी सिर्फ वही बताऊंगी, अपने कोई कमेंट्स नहीं वो रहेगा। तो शिवेंद्र जी का पहले ये था कि, हाँ जी सर। आप सब उस पे एग्री करें कि जो भारती दीदी कह रही हैं वो वही है, यू ऑल एग्रीड टू दैट? सर आवाज नहीं आ रही बेटा, आपको शायद इंटरनेट में कुछ हो गया या मेरे इंटरनेट में हुआ है। आप अपना वीडियो कम कर दो पूनम, शायद हाँ इस सर, बैंडविड्थ के कारण दिक्कत हो रही है। मेरा हाँ जी, हाँ जी, कनेक्शन। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि वो अ, अ, कि ये त्याग आधारित में ना आकर के सांसारिक सांसारिक इसमें प्रसन्नताओं का एक एग्जाम्पल बन सकता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। कि जब वो पहले उन्होंने एक हैबिट थी जिसको छोड़ा है, और उसके बाद जो प्रसन्नता हुई, क्योंकि जो उसके जो नेक्स्ट त्याग आधारित प्रसन्नताओं का एलिमेंट्स बताते हैं वो उसमें सभी पूर्व और सभी वर्तमान रूप अनित्य है जान करके असंतोष और परिवर्तनशील प्रकृति के है, तो उससे जो उत्पन्न होती है प्रसन्नता उसको कहा गया था आधारित। तो फिर मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा भारती जी से, तो उनका क्या इस तरह का उससे उस एक्सपीरियंस से उनका इस तरह से जानकारी या उन्होंने ऐसा कंक्लूजन निकाल पाई, तो वो अभी उन्होंने कहा था कि शी विल रिवर्ट, बट ठीक, टाइम कंस्ट्रेन होने के बाद वी डिडंट गो फॉरवर्ड। फाइन फाइन फाइन। हाँ जी। फिर शिवेंद्र जी का कहना था कि धन के प्रति
उनका बहुत एक तरह से अट्रैक्शन था। और उनका ये है कि पहले ये था कि वो अपनी जॉब में कुछ अप्रेजल से या कुछ नाइट शिफ्ट्स करके एक एक लेवल पे पहुंचना चाहते थे। प्लीज करेक्ट मी शिवेंद्र जी इफ आई से समथिंग इनकरेक्ट। तो उनके पास हमेशा उसको देखते हुए उन्होंने देखा कि बहुत उनको कॉन्स्टेंटली फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस रहता था। तो इस वजह से उनको ये उसका बहुत लगा कि ये बहुत अनित्य है, ऐसा उनको महसूस हुआ। और असंतोष तो बहुत ज्यादा था कि जहां पर भी अगर वो अचीव भी कर लेते तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। तो अ, ऐसी जानकारी रखते हुए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो अपनी जॉब को त्याग कर देंगे। और he decided to give up all that and फिर एक सवाल जो था कि क्या उससे प्रसन्नता भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि दो एलिमेंट तो हमारे को बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं कि उन्हें लग रहा था कि ये बहुत अनित्य है, चाहे वो कि भाई असंतोष भी बहुत नजर आ रहा था। और बट क्या उनको प्रसन्नता उत्पन्न हुई है इस बारे में, तो उनका कहना था कि उनको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला है। सेटिस्फैक्शन की वजह से जो उनको मतलब ही इज ओके विद दैट। सो दैट्स व्हाट ही सेइंग कि त्याग आधारित प्रसन्नताओं में लाइक मनी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। और तीसरा एग्जाम्पल था डॉक्टर अनुरागी का। तो पहले उन्होंने ये बोला कि जो उन्होंने कोई बुक पढ़ी थी राहुल जी की। तो उसको पढ़ने के बाद उनको छोटा सा लाइक उनको बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने त्रिपिटक की स्टडी करा और उसके बाद उनको जो मन में बहुत प्रसन्नता उत्पन्न हुई, तो वो उन्हें लगा कि ये उन्होंने जैसे उनका एलिवेशन था फ्रॉम गृहस्थ सांसारिक प्रसन्नताओं से त्याग आधारित प्रसन्नताओं का, ऐसा उनका कहना था। और उन्होंने एक और भी एग्जाम्पल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे गृहस्थ सांसारिक अप्रसन्नताओं की बात जब आती है, तो उन्होंने कहा कि जैसे क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है और कभी कोई पोस्ट उनको बहुत ऐसी मिलती है जो कि जहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम का होता है, तो अगर वो छूट जाती है तो उससे जो अप्रसन्नता उत्पन्न होती है, दैट ऑल्सो गृहस्थ सांसारिक अप्रसन्नताओं का उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया। डॉक्टर अनुरागी, एम आई राइट इन सेइंग दिस लास्ट स्टेटमेंट? जी। तो साथ में जी जो मलाईदार पद आते हैं तो साथ में अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी उठ खड़े होते हैं, अपनी टेंशन होती हैं। जब वो टेंशन खत्म होती है, हम दूसरी जगह पर जाते हैं तो गैर शैतानी सोमनस पैदा होता है, तो हम उनसे मुक्त हुए। बेशक हम अपना सेल लीड पर आ गए, लेकिन जो साथ में हमारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पैदा हो रहे थे, टेंशन हो रही थी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहे थे, अपना मानसिक संतुलन डगमगा रहा था, उनसे जब छुटकारा मिलता है तो प्रसन्नता भी होती है। वो गैस का प्रसन्नता हुई। And these were the 3 examples और भी हैं? जी सर, यही एग्जाम्पल थे। ओके। जो भारती दीदी ने एग्जाम्पल दी, पहले तो मैं एक बार फिर से वो क्लेरिफाई करूंगा। कल मैंने चर्चा की थी सामिश, निरामिश और सुख और दुख और उपेक्षा की, और मैंने निवेदन किया था कि ये एक ब्रॉड कैटेगरी है और इसकी स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज ये हैं, गहसितानी एंड नेखम्मसितानी। तो अगर
मैं कोई चीज त्याग करता हूँ और उसके कारण प्रसन्नता होती है, तो that can qualify, it depends, it can qualify under that category. इनफैक्ट जो भारती जी दीदी ने बात कही वो इट फॉल्स मोर इन द कैटेगरी ऑफ आस्वादन, आदिनव एंड temper and nisarna from that particular object. There it is exactly fitting. एक चॉकलेट के प्रति आस्वादन था बहुत, उसमें डेंजर को देखा और उसको त्याग दिया. So that is a classic example of that. जो नेखम्म सितानी त्याग आधारित जो बात है वो काफी एग्जॉल्टेड बात कही जा रही है. जैसे मैंने कल भी कोशिश की थी समझाने की कि मान लीजिए कोई रूप ही ले लें आप, या अगर आप, या टेस्ट, जैसे कहा टेस्ट की बात हुई है, जैसे चॉकलेट का एक टेस्ट है किसी, तो वहां पे क्या होगा कि ये जान के कि सारे स्वाद अनित्य हैं और मुझे उसके अंदर जो मैं टेस्ट करता रहा हूँ और उसमें जो एक ग्रास्पिंग रही है और उसके कारण जो जो बेचैनी होती है वो सब छोड़ दी मैंने समझ लिया कि वो अनित्य हैं, असंतोषजनक नहीं है और वो दुख देती हैं, बदल जाती हैं. जब वो बात स्पष्ट होगी उस आधार पे जो प्रसन्नता जागेगी, बिकॉज यूर एक तरह का एक बड़ा भारी बर्डन हट गया कि टेस्ट के प्रति जो मेरी बंधन था वो छूट गया. तो उसको वो अनित्यता इस हद तक देख ली गई कि वो बंधन छूट गया, तो जो प्रसन्नता होगी दैट विल क्वालिफाई एज त्याग आधारित प्रसन्नता. वो बेशक फिर वो रूप के पर हो, गंध पे हो, टेस्ट पे हो एंड सो ऑन, या विचार पे हो. तो ये हमको उसकी जो डेप्थ है उसको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता होगी. जो दूसरा उदाहरण था रिगार्डिंग मनी बुक, अच्छा मनी, दैट इज थर्ड, बुक वाला थर्ड था. आप उसमें आगे भी चले उससे पहले साहब मैं पूछूं कि आपने जी शामिश और निरामिश की जो बात की वो यहाँ जी उसमें अगर आप ये कहें कि मुझे चॉकलेट त्याग करने से सुख हुआ, यस दैट विल फॉलो. क्या मैं चॉकलेट के प्रति जो मेरा मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया या मैंने त्याग कर दिया, it will qualify under that category to some extent actually. जैसे वो हम किसी को कुछ दान देते हैं ना, that's where the happiness is much larger, isn't it? That's really this is more related to the appreciation of the danger, है ना? This giving up is more related to appreciation of danger. कि ये खाने से ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, ये दिक्कत होगी, सेहत खराब हो जाएगी. So it follows in that paradigm pretty well. और जो मनी वाली बात है, now we have to see really what exactly is happening in the mind. There is a thought, there's a kind of a thinking, you can call it perception to some extent, and it may fall under that category also, under perception category, that money will give me happiness. More and more money, better it will be. Isn't it? That's why one is pursuing it.
and one recognizes the limitation of that and drops that thought, drops that perception. So it is more like a aswadan of a perception and seeing the danger in it and dropping it. The इस कैटेगरी में जैसे हम अगर इसको आइडेंटिफाई करना चाहें कि यहाँ पे रूप की जगह हम कहें कि ये धम्म है, ये थॉट है, चलिए, तो देन विल से कि ये थॉट इटसेल्फ कि this thought that money is going to give us happiness is not certain, is impermanent, and it is unsatisfactory. And in the past and now also, I've seen that it is this kind of thinking is unsatisfactory. This kind of thinking leads to unhappiness. Then, when that thinking is dropped, then that will be qualified as Tyagadharit Prasannata, because it will have a wide-ranging impact. It's like an insight which has been developed, isn't it? Insight in हमारी एक प्रज्ञा जाग गई उस संदर्भ में, उस एस्पेक्ट में, 6 में से एक एस्पेक्ट में एक प्रज्ञा जाग गई कि हाँ ये तो इसमें कोई सार नहीं है. So we have to see. That's why I think it has to be seen in the context, into the depth to which the understanding has developed. So it could be, it could not be. So I can't really rule out, but that's the case. So दरअसल वो तभी क्वालिफाई होगा अगर हाइपोथेटिकली वो सारे वर्ल्डली डोमेन में एक्सटेंड कर जाए. ये कह रहे हो क्या आप? जी उस क्षेत्र में, धम्म के क्षेत्र में. हाँ, yeah, right, but then it applies to, I don't know, like house and whatever, family, whatever. Huh? Every thought process. Of course, one can work one by one, but in the categorization जैसे 6 प्रकार किया गया है, वो इस तरह से किया, ऐसा लगता है मुझे. रूप means every roop is impermanent, every sound is like that, every taste is like that, and then we can see. Of course, we can work part by part, but for it to be qualified as a, I mean, obviously जितना गहरा होगा तभी वो उतनी प्रसन्नता जागेगी. एक चीज छोड़ने पे उतनी प्रसन्नता नहीं जागती, because there are so many other binding stuffs. And we have, अगर हम कहते हैं कि हमारी अनित्य बोध पुष्ट हो रहा है, then it has to be in all the dimensions. When you say dimensions, you mean across the 6 ayatans? Yeah. जी. तो 6 प्रकार हैं उसके, एक प्रकार ये. तो रूप के अगर रूप के प्रति भी हो गई तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ सारे रूपों के प्रति मेरी एक बात समझ में आ गई, इसमें कुछ रखा नहीं है, रूप सारहीन है. तो किसी रूप के प्रति अब मुझे काफी हद तक उसके अनित्य स्वभाव को मैं समझ गया हूँ, मेरी समझ में आ गई है बात. उसके अंदर मैं अब I will not seek happiness in the roop domain. Any roop. And so in this case, the dham is with respect to money, है ना? So let's assume that domain is crossed, but within dham, then there are many other thought processes. Yeah. Okay, so that's the point. So dham is the kind of acme. It's a very, very tough thing to really work out. So we work, because धम्म तो एक तो है कि objects के बारे में thought, but this is the thought processes by themselves. Perceptions of various kind, they all fall under that. So that's by that logic, ये नेखम सितानी सोमनस तो फिर हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए फिर तो. क्यों? Because for example, let's assume this money one is totally done. That only covers one small aspect of धम्म. तो अभी तो actually धम्म के अलावा 5 और हैं और धम्म के भी infinite और हैं. Yeah. Well, infinite minus 1 because he's done money. That's right. The issue is that the perceptions are also dhamma in some sense.
Sankharas are also Dhamma. That's why I'm saying Dhamma will be the acme of it. Perceptions भी तो धम्म ही है ना एक तरह से. संखार भी तो एक परसेप्शन तरह ही तो से. क्रॉस हुआ है इसका कि भाई उसमें कुछ नहीं रखा. That's what he's Yeah, crossed. so That's what it he will. said. Therefore, we will when we consider the issue of अभी तो हम इसको वेदना की सेंस में देख रहे हैं ना. We are considering it as a part of Vedana. That's why I'm trying to sift out that way. But क्योंकि धम्म के इधर जब बात आएगी तो वो सारी चीज उसमें मिल जाएगी. So that is the kind of क्या कहना चाहिए, wide scope of that Dhamma business. So if we take one by one, then we can see कि भाई हाँ रूप के प्रति हमारी जो है एक तरह से निब्बिधता जाग गई है. You can use that word roughly, approximate. कि हाँ अब रूप का जो है बंधन हम पे कम हो गया है. इसी तरह से शब्द का, गंध का एंड सो ऑन, एंड थिंकिंग प्रोसेस का भी हम उसके अनित्य स्वभाव को जानते हैं. सो दे डोंट ओवरवेलम अस, बट वी नीड टू वर्क ऑन इट टू द एक्सटेंट ऑफ टेकिंग इट फर्दर. बिकॉज अनित्य बोध की जो कितनी डेप्थ है, कंप्लीट डेप्थ ऑफ अनित्य बोध विल टेक अस टू full realization, but we are taking it part by part for the sake of our understanding. क्योंकि अनित्य में ही असंतोषजनक भी लिखा हुआ है ना. It is impermanent, is unsatisfactory. परिवर्तनशील can be also be interpreted as कि वो naturally controlled है, not by me. There's no control of mine. So when you look at that, these are essentially all the three dimensions are being incorporated in a kind of holy, क्या कहते हैं उसको, overall manner. So each one of them has great depth. So what we do is we take one by one. अभी तो हम इसको वेदना के स्वरूप में देख रहे हैं, isn't it? We are looking at all of that in that sense. The feelings which are arising from thinking, they're all feelings arising from thinking, you know. So we have to keep that overall perspective in Yeah, mind. so now I'm not sure what are you saying कि ये जो category है renunciate happiness वाली, इसको हम in a piecemeal fashion use करें कि नहीं करें? हाँ करें ना. तो This फिर is part of the practice. तो फिर वो पैसे वाला एग्जांपल तो होता है फिर हर साहब. फिर तो let's assume that he's crossed that, है ना. Let's assume. So one element is gone. Yes. Exactly, yeah. So it does fit in this category in that limited sense. In that limited sense, yes, of course. And then similarly, जैसे रूप है जैसे रूप में कई सारे रूप है ना भाई. So एक particular रूप के प्रति आपका हो गया, but it doesn't mean everything is done. So in a way you're saying conditions are not changed. At the moment conditions are changed, even that is maintained. तो क्या ये इस तरह से हम ले सकते हैं कि अभी तो एक सिचुएशन में आपको ऐसा महसूस हुआ, लेकिन जब दूसरी कंडीशन आएगी तो दूसरी कंडीशन में भी अगर ऐसा ही महसूस करेंगे तो then it's it is getting so more strengthened. It is getting strengthened more and yeah, of course. Yes. Of course. By that logic, even chocolate will fit, Harsab, because it appears that the whatever was the hold has been transcended. I mean, I don't know if there was detail enough to determine if the hold has been transcended only because of health or for fundamental other reasons. But yeah, because if it has the discussion, at least the way it was presented to me and partly I heard, the understanding of impermanence was not there. So it was more health related. इसलिए आप उसको danger में ले जा रहे हो. Yeah. Okay. It was not related to the impermanence of the taste and therefore unsatisfactoriness of the taste and the not controlling of the nature of the taste. That's the point. So it depends on how you look at it, really. Whether you look for at me, it it was not just because of the health reason. It was more because I had that kind of strong clinging, and that is what I wanted to get rid of. Yeah. So, yeah. Now,
that getting rid of was based on what? What was the That basis? Why did you want to get rid of? the basis was that it was a kind of madness to be attached to that taste So of you saw it. suffering. Yeah, you saw a danger in it. That's why I said it's a danger in it. That it's not good to do in it. The fact that taste itself is impermanent, that taste itself is unsatisfactory, was that also included in that thinking process? And that this will be, therefore, it's not within my control. So depending on that, I would suffer. That's a different dimension, slightly different. It is a different flavor. I mean, to me, it seems it has a different flavor from the understanding of the panya, the Lokiya panya, that yeah, it is creating suffering. See? So the Sir, I wanted to share a few points more in regards to the example I gave. जी जी बताइए. सर एक्चुअली जो चेंज था, जो अनित्य था, मुझे जो समझ में आई उस वक्त, उस दौरान जो ये धन के प्रति था, तो वो सर विचारों में था. जैसे मैंने कुछ, तभी इसको हमने धम्म में डाला ना. धम्म मीन्स thought process. This is all part of thinking process. राइट सर. एंड सर जो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज थी जिससे मुझे इसको कंप्लीटली छोड़ने के लिए फोर्स किया, दैट वाज कि ये तो कभी ना खत्म होने वाला है, ये तो कभी भी एंड नहीं होने वाला. मैं अभी ये टारगेट अचीव कर लिया तो So this I would therefore call as seeing the danger in that aswadan. and like even after achieving that particular target or that particular thought जो टारगेट से एसोसिएटेड था, there was no happiness. Like when I was thinking कि ये करने के बाद मुझे happiness मिलेगी, I will do all these things, but after achieving there was no satisfaction at all. So then I felt कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला. Then I decided to leave. Yeah. So there, see, this issue of aswadan, adina, and nisarana, they are in some sense not disjointed from what we are talking. वो बिल्कुल disjointed नहीं है, उनका overlap है इन सब चीजों से. So we have to really decide where do you want to put it, and what is the prominent reason for moving in that direction. Ballpark में तो आप कह ही सकते हैं कि कोई भी हम त्याग करते हैं तो वो त्याग आधारित प्रसन्नता है. In an overall sense, without getting into details, one can say that. मैंने अपनी कोई बुरी आदत छोड़ दी, उससे प्रसन्नता हुई, ठीक है, you can put it that way. But what was the basis of that? What was the understanding behind it? Did it lead to panya? That's the point. Did it lead to panya of anicca sanya? That's it. अगर कोई भी काम मैंने किया, त्याग जो अपरेंटली त्याग है, in a way it is, क्या उसका आधार अनित्य संज्ञा था? ये था तो sure, it will fall under that category. I mean, I would put it that as a very simple criteria to qualify anything in this category, ताकि हमारी clarity बनी रहे. I mean, we can in a ballpark manner put it in that manner. And why are we doing it? Let us be very clear. Why are we doing this? Because ultimately we are moving from one space to another space to another space. वो हमारा उद्देश्य है. तो because नहीं तो हम सोचेंगे यार ये सब theoretical बात हो रही है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब बहुत भारी है. We want to move from householders' worldly happiness towards that, to whatever extent we can. That is a good thing to do. सर मुझे तो लगता है कि leave aside the niceties of that, the kind of rigor of it. It is very good that we move from worldly happiness to happiness based on giving up some things. Now, giving up some things by itself can be based on health considerations, based on societal implications. किसी ने शराब पीनी छोड़ दी, क्यों घर वाले लोग परेशान कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना भाई. But will it be called in that category? It is a tiny step in that direction, but it is not really based on understanding of anicca.
It's not giving rise to anicca sanya, because it is taking us to freedom. This whole thing is going to take us to freedom. So the understanding of nekhamma somanasya is very, very profound actually, क्योंकि वो हमको मुक्ति की ओर ले जा रही है, उसमें अनित्य संज्ञा जुड़ी हुई है। अभी हम उसके निकम्म सोमनस्य पर हैं धर साहब। हाँ अभी हम निकम्म सोमनस्य पर हैं। जी जी ये सर ओके, आई थॉट यू सेड निकम्म दोमनस्य, सॉरी आई मस्ट हैव मिस्ड। सोमनस अभी तो दोमनस तो पहुंचे ही नहीं अभी तो उसी पे। So we are still मैं caught in that. सिमिलर एक बात करूँ, अगर आप मुझे उसको भी समझा सके कि आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, दही, चीज, आइसक्रीम बहुत पसंद था। Not many years ago, when I decided on the basis of principle that I want to become vegan, because I understood the reasons of veganism and living this animal product, I just decided and I cut off all my milk products, excepting chocolate ice cream. And I continued with chocolate ice cream because I was very fond of chocolate, was my very great weakness. So I continued with that. And at one day I decided that why shall I even go for chocolate ice cream? So I just leave it, because that is also chocolate ice cream is made from the milk. And I decided to leave that. And ever since then, I never felt like tasting any of the milk product, including chocolate ice cream. Yeah. And this chocolate one that I am talking about is the chocolate which was non-milk chocolate, dark chocolate. So, but even that chocolate was persisting. Yeah. Now we have to see. Now, obviously, they are very good things. But that transformation, what was the basis of that transformation? It was a Lokiya Panya. There was an understanding that this is not good for society or harm for environment or my health or whatever. It's a Lokiya Panya. Very good. That's happened. But did it lead to Anicca Sanya? No. So how to verify that? उसको सर मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे वो ना कभी खत्म होने वाली चीजें बदलती रहती है, मुझे ऐसा समझ में आया। बट इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि वो अनित्यता बेसिस है उसमें, वो मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ सर। ये जैसे धन वाली, ये जो मनी वाला था, मैं जो कंटिन्यूस क्लिंगिंग हो रही थी टारगेट अचीव करने का, वो जब समझ में आया कि ये तो नेवर एंडिंग है, आई ड्रॉप्ड इट। मुझे उससे ऐसा समझ में आया कि हाँ, नाउ हैप्पी, और मैं अब उस तरफ बिल्कुल नहीं हूँ। उससे एसोसिएटेड चीजें, जैसे मैं इतना बड़ा घर लूंगा, मैं इस तरीके का घर बनाऊंगा, आई विल हैव सच एंड सो कार्स, उनके प्रति भी मेरी जो एक लालसा थी वो भी खत्म हो गया, अब नहीं आती, अब उस तरफ इच्छाएं नहीं जाती हैं। तो इसको मैं, जैसे अभी आपने कहा कि उसका आधार क्या था, तो मैं उसको वेरीफाई कैसे करूंगा सर? वो मुझे कैसे समझ आएगा कि अनित्यता ही, असंतोष ही इसका आधार रहा है? क्योंकि उस वक्त तो मैं समझा कि विचार बदल रहे हैं और ये मुझे परेशानी दे रहा है, जिससे मैं ये समझा कि असंतोष है और ये परिवर्तन हो रहा है इन टर्म्स की। आज मैंने 10% का टारगेट रखा, मैं अभी नेक्स्ट ईयर 20% का रखूंगा, देन आई विल हैव अ फैक्ट्री एंड देन आई विल हैव दिस स्टार्टअप। तो ये तो मुझे समझ आया कि ये तो नेवर एंडिंग है, कभी खत्म ही नहीं होगा। एंड देयर वाज लोड, हैवी लोड, एंड तो ये जब मुझे समझ आया, तो ये मैं कैसे समझूं कि ये अनित्य का ही बोध है? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ इसको कि हाउ टू वेरीफाई दैट। ये तो आपको इंट्रोस्पेक्शन से ही पता चल पाएगा ना। अब इसके क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं? वी कैन रियली रिफ्लेक्ट ऑन इट, whether we can figure it out. The basis of this decision is again an element of panya, isn't it? There's an element of panya involved in that. The understanding कि राग जो है दुख का कारण है ना, यही है ना? Is that, can we say that? Yes sir. I mean, it is a
तृष्णा जो है वो कभी समाप्त नहीं होने वाली इस तरह से। लेकिन क्या तृष्णा समाप्त हो गई है उसके प्रति, तो आपको ही पता चलेगा ना कि ये उस पर्टिकुलर, अब आप उसको आई मीन थॉट प्रोसेस मान रहे हैं या ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, नो इट विल डिपेंड ऑन दैट फर्दर, यू नो, इट विल रिवील इटसेल्फ एज थिंग्स गो फर्दर इन ड्यू कोर्स, कि वो जो मेरी थिंकिंग्स के कारण मैंने डिसीजन लिया, अब इस डिसीजन के कारण अगर मुझे दुख होने लगता है, देन विल फिगर आउट कि भाई कहीं कुछ, that was a decision taken under these conditions, but the understanding of impermanence of the whole worldly happiness was not the basis of that. You know, it's an element in contradiction. You can put it in contrast in that sense also. उसको उस contrast में भी देख सकते हैं ना हम, कि realizing the impermanence of worldly happiness, I'm again speaking in a broad sense, you know, just thinking aloud, realizing the impermanence of a worldly happiness resulting from sensory impingements of various kinds, you can have the understanding of, the deep understanding of anicca. And that would be a very powerful understanding, very, very powerful understanding. And the happiness coming from that is like whole burden is dropped off. Whole burden of seeking objects, this, everything is dropped off. But it's a very major stuff. अभी तो हम एक एक चीज को देख रहे हैं कि यार चलो रूप के प्रति तो हो, शब्द के प्रति तो हो, कुछ तो हो, उस डायरेक्शन में मूव तो करें। तो ये 6 जो दिए गए बेसिकली इसलिए दिए गए ताकि वर्ल्ड को, मानो सामान्य तो हम यही कहेंगे ना, संसार के प्रति मेरे सारे सांसारिक सुख के प्रति मैं हट गया. This is what we want to move in that direction. And there is a sutta in which the world is also used in that sense rather than using the khandas. ये संसार को उन्होंने भगवान ने एक सूत्र में कर दिया. So then we know world is actually 6 senses in his own definition. भगवान की definition में world means 6 senses. So when we say 6 प्रकार की, so it means, and if you have got, अगर हम सारे 6 प्रकार के नेखम मस्तानी सुख आ गए, इसका मतलब संसारिक सुख हमने त्याग दिए हैं सारे. त्याग आधारित सुख हमारा बेसिस बन गया है. So now, if with that respect, now we can see it in a more clear light and a very deeper perspective of it. Okay, I think we'll continue the discussion tomorrow. काफी time हो गया. एक मिनट लगा लो इस पे, मैं इस बात के ऊपर जो आपने कहा. हाँ बोलिए. जैसे हम लोगों का एक्सपोजर हुआ है धम्म के सेशन में, अब वो खासकर खाने में मुझे लगा कि फर्क लग रहा है कि अगर कोई खाना स्वादिष्ट नहीं है तो द्वेष नहीं जागता, और खाना अगर बहुत स्वादिष्ट भी है तो ऐसा कोई मतलब उसको एंजॉय करने वाला या उसमें बड़ी सुपरलेटिव फीलिंग नहीं होती. ये तो मैंने फर्क देखा है. लेकिन इसमें कोई सुख, ये ठीक है, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट. ऐसा सुख की अनुभूति इसको क्या कहेंगे? इसको रिएक्शन नहीं है, बस दैट्स ऑल. इम्पॉर्टमेंट है ये, चलो ठीक है जी. बस सुख कहाँ गया? ये ठीक है. सुख तब आएगा when we'll contemplate on the burden which was there earlier and the dropping of the burden now, if it was, है ना. अगर पहले भोजन की चाह और उसकी सर्च में हमारे बहुत एफर्ट लगता था और बहुत भारी बोझ की तरह रहता था हमारे पे, और अब वो छूट गया कि जो मिल जाए खा लेंगे, that is a subtle kind of happiness which arises from there if you contemplate on it. Yeah, ठीक है. It needs contemplation, of course. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Okay, yeah, Aditi, हाँ बोलो, आपको भी कुछ बोलना? That will be the last question. नमस्ते सर. हाँ जी सर. हाँ, एक्चुअली बीच में मुझे जाना पड़ा. मुझे एक्चुअली एक क्विक क्वेश्चन है.
जैसे आपने जो त्याग आधारित ये बोला था, तो आई हैड ए थॉट, जब मैं महाबोधि गई थी तो मैंने 8 रिक्विजिट्स लिया, तो एक थॉट आया कि ये 8 रिक्विजिट्स आई एम टेकिंग दिस फॉर, जैसे 31 एग्जिस्टेंस में एक लास्ट एक कीड़ा भी बचा रहे तब तक ये बुद्ध शासना चले, तो इसलिए आई विल बी ऑन 8% फॉर दिस वसा। तो so I did follow also 8 precepts. तो does this example त्याग आरित पे आता है? Does it? आप देखिए खुद ही, you can judge it yourself. You know, in the kind of global sense, you can say आपने खाना ड्रॉप कर दिया, एक समय पे खाने का त्याग कर दिया. You can say that, and it's a wholesome thing to do. There's no doubt. But did it really result in my development of anicca sanya? That's what we should see. Yeah. Based on understanding Yes, of but it is a wholesome thing. There's no denial of that. But we're talking of in terms of development of sanya, development of moving towards liberation. You know, this is a very wholesome thing that you have a feeling कि मुझे yeah, this is no. करना का भाव है, सबके भले की भाव है, बहुत अच्छी नहीं, बात है. feeling आया, but I did नहीं, वो मैंने follow भी किया. I did the step by step, like follow करना. It's not so easy being a householder. Yeah, I know that. So and I'm not practicing meditation. I'm not denying the utility of all that. वो तो कोई प्रश्न ही नहीं है. It's obviously a very wholesome thing to do. But all wholesome actions don't lead to anicca sanya. Kindly reflect on that. Wholesome actions can be done with the motivation of getting something. Yeah. Wholesome actions keep us in the cycle of death. Let me put it more strongly. Wholesome actions will keep us in the cycle of birth and death. They will not take you out. Now think about it. जैसे कि भगवान ने घर छोड़ा तो he said I'll have a desire till I get enlightenment. I will not come out. Even that was a wholesome this thing. Yeah. How does it come? What was the motivation? To come out of the cycle of birth and death. Yeah, even I am trying for the same, right? How come that is different from this? Sure, if it is that. See, he is Bhagwan. वो तो different है. That's okay. I'm not denying the wholesomeness of the action. I'm not denying that it is a wonderful thing to do, but I'm respectfully submitting that you should see it. If you say it is under Nekhammasitani, Somanasani, you must check it up on that account. That's the only criteria. We are saying whether this is going to increase our anicca sanya. Isn't it? That's the point. Your voice is not clear, sir. Acha. What I'm saying is कि क्या उपोषित करना अनिच्छ संज्ञा डेवलप कर रहा है हमारी, और क्या उसके कारण हमको सुख महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे सुख हो रहा है क्योंकि मेरी अनित्य संज्ञा पुष्ट हो रही है. Surely, if one is working on it, fine. Yes. That's the point. Basically, we're defining it in a particular manner. That's all. Yeah. And that has been defined by Buddha in this manner for very specific reasons, which can be very easily understood when we see the part which we tried to do yesterday. No? Then we can see that the value of it. कि हम Okay, sir. Thank you. संसारिक सुख से आगे जो त्याग आधारित सुख है उसकी ओर मूव कर रहे हैं. तो उस सेंस में उपोषित भी एक मूवमेंट है उस डायरेक्शन में, डेफिनेटली. बट उसका वो जो एलिमेंट भगवान ने इस सूत्र में बताया है, इस सूत्र में खास तौर पे वो बताया है कि हमको वो अनित्यता के आधार पे, अनित्य ये समझ के आधार पे, यथापूर्वक यथाभूत ज्ञान दर्शन, वो सब लिखा हुआ उसमें. यू सी इट, नो, it's all mentioned in that. Yes. In full detail.
यथाभूत समपन्याय पश्यतो, पूरी प्रज्ञा से यथाभूत देखता है। क्या देखता है? सारे पूर्व के रूप, पास और इस समय के सारे रूप अनित्य हैं, दुख हैं, विपरिणाम धम्म है। It's a very big thing. Yeah. It's a very big thing to वो see तो big thing, sir, but we are taking little Yeah, little so what I steps, am है ना? saying is, तो if we are taking with that objective, ये कह रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव है तो